अंबेडकर के अपमान को लेकर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को सियासत में भुनाने में लगा हुआ है, जबकि बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। इसी बीच योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री से जेएमडी न्यूज ने बाबा साहेब के अपमान से लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मंत्री जी, एक देखा गया कि अमित शाह जी ने बयान दिया, उस पर अब विपक्ष जो है कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहा है, उनकी इस्तीफा की मांग कर रहा है कि कितना जो उन्होंने बयान दिया था कितना सही है, आप क्या मानते हैं? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है, एक शब्द बहु अरथ ही तो जह शोभा के हेत। लोगों की सोच और समझ अलग अलग है। पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की पूजा होती है। पहले महामानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, जिनके पास 32 डिग्रियां हैं, और उन्हीं के बदौलत, लिखे गए संविधान के बदौलत आज देश और प्रदेशों में सरकारें चल रही हैं। ऐसी मंशा माननीय गृह मंत्री जी की नहीं है। अगर ये विपक्ष आरोप लगा रहा है, अपने गृहबान में झांक के देखें कि ये संविधान को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव हराने का काम तो कांग्रेस ने किया था। आज वो कांग्रेस ये बात कह रही है। अगर आपके जेहन में था कि बाबा साहब बहुत अच्छे थे, फिर आपने उनको चुनाव क्यों हरवाया? कांग्रेस पार्टी के अड़ियल रवैये की वजह से ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने केंद्रीय मंत्री पद से रिजाइन दे दिया था। कांग्रेस ने बाबा साहब की बात नहीं मानी थी। आज वो कांग्रेस इस तरह की बात कर रही है। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि बाबा साहब को भाजपा नहीं मानती है, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। सरकार चल रही है ना, कानून का राज है। मतलब उनके कहने का भाजपा के बाबा साहब नहीं है? नहीं, देखिए, उनका कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हमारे तरफ आ जाते तो हमको वोट मिलता, उनको चाहने वाले लोग हमको वोट देते। सिर्फ मंशा उन लोगों का विरोध करने का यही है कि बाबा साहब डॉक्टर सिर्फ हमारे बन के रहें, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सबके हैं, किसी एक व्यक्ति के नहीं है। किसी से विपक्ष परेशान है। मंत्री जी, 2 दिन पहले अभी देखा गया 2 दिन पहले अजय राय ने कहा प्रदर्शन होगा यहाँ पे, और भाजपा की पूरी नीति है कि हमारे कार्यकर्ता को मारने की फिराक में है। इस तरह से यहाँ पे बैरिकेडिंग हुआ। प्रदर्शन के बाद एक कार्यकर्ता का, उनके जो है प्रभात पांडे का मौत हो जाता है। अब पुलिस पूरी सीसीटीवी से लेकर सभी चीजें खंगाली जा रही है, क्योंकि 2 घंटे तक कार्यालय में रखा गया, ऐसा माना जा रहा है। तो उनका कहना, और एक तरह से देखा गया हो भी गया और फिर 2 घंटे वो रखा गया, किस तरह से ये पूरे आप इसको देखते हैं? देखिए, परिवार का जो कहना है कि 2 घंटे कांग्रेस पार्टी कार्यालय में रखा गया, वो जीवित था, ये लोग अस्पताल ले गए होते तो वो बच जाता। लेकिन इन लोगों को उसको अस्पताल न ले जा करके अपने ऑफिस में ही रखा। अब वो जांच पुलिस कर रही है, जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, संभल वाले मामले पे देखा गया कि बिजली चोरी के मामले आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर लगाया गया 2 करोड़ की, अब उस पे जो है जुर्माना लगाया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिजली चोरी के लिए टीम बनी हुई है, वो समय समय पर जब उनके संज्ञान में आता है तो कार्रवाई लोग करते हैं। उसी तरह संज्ञान में आया होगा कि यहाँ बिजली की चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है, कोई युक्ति लगी होगी, किसी के माध्यम से तो जांच हुई होगी, तो इस नाते कार्रवाई हुई होगी। जांच भी हो ही रही है, वो आपके सामने आ ही जाएगा सब। भारी मात्रा में आज वहां फोर्स तैनाती किया गया है मस्जिद के पास। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट इस नाते है कि व्यवस्थित लोग नमाज अदा करें, और नमाज अदा करके सकुशल अपने घर जाएं, कहीं कोई उपद्रव ना हो, कोई विवाद ना हो, इसके लिए वहां हाई अलर्ट घोषित किया गया है। तो देखिए, मंत्री जी थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्या पूरा मामला रहा, हमने इस पूरे मामले पे बातचीत किया। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज।